हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टडी टाइम विद नेहा में। आप सब कैसे हैं? सब ठीक ही होंगे, सब घर में होंगे, सेफ़ होंगे और घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लास्ट टाइम आपको याद है हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के दो कैटेगरीज़ हैं, एक है प्योर सब्सटेंसेस, दूसरी है इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस की भी दो कैटेगरीज़ हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। इम्प्योर सब्सटेंसेस की एक कैटेगरी है जिसका नाम है मिक्सचर्स। एलिमेंट्स के 4 सब कैटेगरीज़ हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, इनर्ट गैसेस। मिक्सचर्स की जो हैं कैटेगरीज़ वो ये हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ये चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये चार्ट आपको आगे जितनी भी डिटेलिंग है इन सबको पढ़ने में काफ़ी काम आएगा, उसका क्लासिफिकेशन करने में आपको काफ़ी काम आएगा। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में आता है एलिमेंट्स। कंफ्यूज हो गए होंगे, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ये सब पढ़ के बच्चे इससे डर जाते हैं कि बड़े हैवी से नाम लगते हैं उनको। ये केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इनके नाम बड़े हैवी से लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो सब आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं। अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल मीन्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट। कुछ समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है, क्यों मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको हम और पार्ट्स नहीं कर सकते, उनके और प्योर फॉर्मेट्स में उसको नहीं ला सकते। वो ऑलरेडी प्योर है, क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस था ना, वो ऑलरेडी प्योर है, उसको टुकड़े करके और किसी हम प्योर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं एलिमेंट। अब तक नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर अबाउट 118 डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल टुडे। साइंटिस्ट ने अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट, दोज एलिमेंट्स विच अकर नेचुरली आर नोन एज नेचुरल एलिमेंट्स। बिल्कुल, जो हमें प्रकृति खुद देती है, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं, उन एलिमेंट्स को बोलते हैं नेचुरल एलिमेंट्स। नेक्स्ट, सम एलिमेंट्स एमिट हार्मफुल रेडिएशंस एंड दीज एलिमेंट्स आर नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हार्मफुल रेडिएशन मतलब हानिकारक किरणें पैदा करते हैं, उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इसका एग्जांपल्स बताती हूँ। आपको याद होगा हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें यूरेनियम का यूज़ हुआ था। यूरेनियम हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि उससे हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं। हार्मफुल रेडिएशंस निकलने की वजह से ही वहाँ पर विस्फोट के लिए यूरेनियम को यूज़ किया गया था। और देखिए उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट अब तक मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे उनके अंदर इसका कुछ ना कुछ फ्यूम स्मोक गया, जिसकी वजह से उनके अंदर अब तक कुछ डेफिशिएंसीज़ हैं, अब तक कुछ कमियां हैं कि उनकी जनरेशन्स में भी वो कमी देखने को मिलती है। सोचिए कब की बात है और कब तक इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट अभी तक देखा जा रहा है। तो कोई भी हार्मफुल रेडिएशन जो एलिमेंट्स एमिट कर रहा है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट, एलिमेंट्स 4 टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, नोबल गैसेस। मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। बिल्कुल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है? अगर जब ये केमिकल रिएक्शन करेंगे, ये केमिकल बॉन्ड्स बनाएंगे, तब ये क्या करते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को दान देने की, इलेक्ट्रॉन को देने की। अब दान दे रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिविटी आ गई, कोई कर्जा नहीं है ना, दान दे रहा है ना, तो इसीलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल है Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Ca कैल्शियम। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स मेटल्स का जस्ट अपोजिट है। जैसे नॉन मेटल्स आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। बिल्कुल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लेता है, केमिकल रिएक्शन के टाइम पे, केमिकल बॉन्ड के टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन लेता है, और जो लेगा उस पर ऋण लग जाएगा, नेगेटिविटी चढ़ जाएगी, ठीक है, लोन चढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। जैसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं? जैसे H हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन। नेक्स्ट, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टीज़ आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बिल्कुल, इनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती है, यानी ये कुछ प्रॉपर्टी मेटल की लेते हैं, कुछ नॉन मेटल की लेते हैं और अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी जनरेट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स।
सॉरी मेटलॉइड्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं AS आर्सेनिक, SB एंटीमनी, GE जर्मेनियम, ठीक है, एट्सेट्रा। बिल्कुल। नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहते हैं और इसको रेयर गैसेस भी कहते हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। These gases are found in trace amount in Earth's atmosphere and hence these are called as rare gases, जैसे He हीलियम, Ne नियॉन, Ar आर्गन। ये वो एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली जो ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, मतलब ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे से ही बैठे रहते हैं, है ना। तो इसीलिए इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव मतलब ये एक्टिव ही नहीं रहते हैं, ये किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते किसी अदर के साथ, इसलिए इनको नोबल गैसेस कहते हैं। ये जितने भी आप ये जो सिंबल्स पढ़ रहे हैं Mg, Al, ये प्लीज़ अपना इसको अच्छी तरीके से नेट से डाउनलोड करके इसे पढ़िए, क्योंकि ये सिंबल्स आपको आगे बहुत काम आएंगे। अभी बड़ी क्लासेस में हर सिंबल के नीचे उनके नेम्स नहीं लिखे होते हैं। आपको जब पता ही नहीं होगा कि Al एल्यूमिनियम को कहते हैं या S सल्फ़र को कहते हैं, तो आप कैसे बता पाएंगे कि मतलब कैसे आप जज कर पाएंगे। इसीलिए एक ये जो केमिकल नेम्स हैं, इनके केमिकल फॉर्मूलाज जो हैं, इनको प्लीज़ आप याद करिए, क्योंकि आगे पीरियोडिक टेबल आती है, उसमें इनकी सारी कैटेगरीज़ होती हैं, ये आगे तक काम आएगा। और इस टाइम आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि कोविड का टाइम चल रहा है, आपके पास स्कूल आने इतना प्रेशर नहीं है, स्कूल आने जाने का टाइम आपका काफ़ी बच रहा है, आप घर पे बैठ कर के काम कर रहे हैं, घर पे बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसका जो वो है केमिकल फॉर्मूलाज जितने भी हमारे एलिमेंट्स के मौजूद हैं, आप उन्हें याद करिए, आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। बिल्कुल, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को अगर हम मिला दें तो हमारे कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे अभी इसका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद मैं जैसे बताऊंगी। अ कंपाउंड कैन हैव प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बिल्कुल, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग होती है। जैसे अब H2O यानी कि वाटर हमारा एक कंपाउंड है। अब H2O यानी कि वाटर किससे मिलकर बना? H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, इनसे मिलके बना। बिल्कुल है। अब वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है, बना उनसे मिलकर है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ उनसे बिल्कुल अलग है, इसीलिए हम इसको कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट, दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मीन्स। बिल्कुल, हम केमिकल वे में ही उसको अलग कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ H2O में से H2 और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करूँ, ऐसे पॉसिबल नहीं है कि भैया मैंने मशीन चला दी और हो गया। नहीं, हमको केमिकली इसको करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। नेक्स्ट, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे एक एलिमेंट प्लस एलिमेंट इट गिव्स कंपाउंड। एक एलिमेंट मैंने लिया Fe जिसको आयरन बोलते हैं, एक एलिमेंट लिया सल्फ़र जिसको S से डिनोट करते हैं, इट गिव्स FeS व्हेन वी हीट। हीट का साइन, डेल्टा का साइन या ट्रायंगल का साइन को हीट का साइन बोलते हैं। इसको गर्म करने पे, मतलब आयरन और सल्फ़र को गर्म करने पे FeS मिला, जिसको हम आयरन सल्फाइड कहते हैं। अब आयरन सल्फाइड कंपाउंड हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें आयरन और सल्फ़र दोनों हैं। ठीक है। अब आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टी आयरन और सल्फ़र से दोनों से अलग होगी, ये कंपाउंड की क्वालिटी होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। इम्प्योर सब्सटेंसेस में आता है आपका मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स क्या होते हैं? अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच इज़ नॉट डन केमिकली। मतलब 2 एलिमेंट्स को ले लीजिए या 2 कंपाउंड्स को ले लीजिए, एक एलिमेंट एक कंपाउंड को ले लीजिए, ऐसे करके मतलब आप कॉम्बिनेशन बना करके मिक्सचर बना सकते हैं। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि इसको केमिकली हम बनाएं, वैसे भी बना सकते हैं। जैसे ओनली फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। अब मैं आपको मिक्सचर का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने देखा, आपको भेलपूरी बनानी है, आपके पास मुरमुरे हैं, ठीक है, एक प्लेट में मुरमुरे हैं, एक प्लेट में नमकीन है, एक में टमाटर, प्याज, नमक और मसाले वगैरह हैं। ये सारे देखने में अलग अलग हैं, अभी बिल्कुल सबके शक्ल अलग अलग लग रही है। जब आपने इनको मिक्स करा तो एक आपके पास एक डिश बन के आई जिसकी शक्ल इन सब अलग अलग वाली चीज़ों से बिल्कुल अलग है, और उस डिश को आपने नाम दिया भेलपूरी। उसका टेस्ट भी इन सब मतलब जब उसको टेस्ट करते हैं तो सब चीज़ों का टेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि वो मिक्सड हो गए अच्छी तरीके से।
इसीलिए मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज विच इज़ नॉट डन केमिकली। तो हमने इसमें कुछ केमिकली तो कुछ करा नहीं, फिजिकली करा है। ओनली फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। देखिए ये वाली बात आ गई, बस फिजिकल चेंज हुआ क्योंकि हमारा फिजिकली तो चेंज हुआ इसका। पहले कैसा दिख रहा था सब अलग अलग, और उसका टेक्सचर ही बिल्कुल चेंज हो गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। बिल्कुल, जैसे दाल और चावल का मिक्सचर हो गया, अब आपको दाल में से चावल अलग करने हैं तो आप फिजिकली हैंड पिकिंग मेथड से यूज़ करके उसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन। बिल्कुल, अब मेरे को दाल चावल पसंद है, मुझे खिचड़ी पसंद है, तो मेरे को खिचड़ी में चावल की क्वांटिटी ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी और को दाल की क्वांटिटी ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो वो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। प्रपोर्शन जो है वो अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। कोई चाय में दूध ज़्यादा पीता है, किसी को चाय में मतलब शुगर कम चाहिए, और टी जो होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तो ये प्रपोर्शन हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि हमें क्या पसंद है। नेक्स्ट, नो एनर्जी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। नो एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। कोई एनर्जी में चेंजेस नहीं होते, ये चीज़ याद रखिएगा। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स जो भी हैं उनकी एनर्जीज एज सच वैसी ही रहती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मिक्सचर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस। अब भारी भरकम नेम है, लेकिन अगर आप इसको समझ लेंगे ना तो आपको हमेशा ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर, अ मिक्सचर इन विच इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। मतलब जैसे सॉल्ट इन वाटर, आपको ये शिकंजी पीनी है, आपने क्या करा, नींबू लिया, चीनी लिया, नमक लिया और पानी लिया, और ग्लास में उसको मिक्स करने लग गए। तो आप देखते हैं कि इन सबको मिक्स करने के बाद अलग से ही टेस्ट बनकर आता है खट्टा मीठा, वो हमारा शिकंजी होता है। जिसका मतलब क्या है, सारी की सारी चीज़ें आराम से पानी में घुल गई। इसको हमने क्या बोला, होमोजीनियस मिक्सचर। जस्ट इसका अपोजिट देखिए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अ मिक्सचर इन विच इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। जैसे सैंड इन वाटर, बिल्कुल, अब पानी में मिट्टी मिला लीजिए, मिट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलाते रहिए 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, मिलेगी नहीं मिट्टी। थोड़ी देर बाद आप रुक जाएंगे, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी आपको ऊपर दिखेगा, इसका मतलब मिट्टी मिलेगी ही नहीं, वो ढीट हो गई है, मिलती ही नहीं है। ऐसे जो चीज़ें हैं जो मिलती नहीं हैं उनको बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आप पानी में दाल डाल दीजिए, सूखी दाल डाल दीजिए, दाने मिलाते रहिए, मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ना तो हमने दाल को बॉईल करा, ना हमने उसको प्रेशर कुकर में डाला ताकि वो मिक्सड हो जाए। अगर ऐसे हम खाने लग जाते तो सोचो हमारे पेट में कितना दर्द होता। इसलिए तो हम उसका क्या करते हैं, उसका फॉर्मेट चेंज करते हैं, उसको बनाने का तरीका चेंज करते हैं। समझ में आया ये चीज़? इन सब चीज़ों को पढ़िए, बार बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको आगे काम आएंगी। अभी मैं बेसिक्स पे चल रही हूँ, आगे मैं आपका लेवल बढ़ाने वाली हूँ। तो इन सब चीज़ों को पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। बाय, टेक केयर।